हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। संविधान के अंतर्गत आज की जो क्लास है जिसका नाम है प्रमुख अधिनियम। यह क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, क्योंकि यहाँ क्रांति से जो पहले का काल था उसको हम कंपनी के अधिनियम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो अधिनियम आए उन्हें कंपनी के अधिनियम के नाम से जानते हैं, और 1857 की जो क्रांति के बाद जो अधिनियम आते हैं उनको क्राउन के अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कंपनी के अधिनियम। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यह कंपनी का प्रथम अधिनियम था, और इसी अधिनियम में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जबकि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम एलिजा एम्पे था, और जबकि 3 अन्य न्यायाधीश जिनका नाम था चैम्बर्स लेमेस्टर हाइड। जबकि भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया था इस अधिनियम से। इसके बाद हुआ क्या कि आगे चलकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें 1781 में संशोधन हुआ। जब ये संशोधन होता है तो इस अधिनियम का नाम क्या पड़ जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून। इस अधिनियम में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो था, जो कलकत्ता में अवस्थित था, कि इससे कहा गया कि यह राजस्व संबंधी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जितने भी कलकत्ता के निवासी थे उन सभी को कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया जाता है। इसके साथ जो अधिनियम आता है, जिसको हम 1786 के अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आते हैं तो इनकी शर्त थी भारत आने की। इन्होंने कहा कि हम एक शर्त पे भारत जाएंगे कि जब हम भारत जाएंगे तो हमें सभी कार्यों में स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोली, दूसरी शर्त हमारी है कि हमें एक उपाधि चाहिए, कमांडर इन चीफ या उप सेनापति की उपाधि के साथ हम भारत जाएंगे, ऐसा इन्होंने इस अधिनियम में कहा। इसके बाद क्या हुआ कि 4 चार्टर अधिनियम आते हैं। यह 1793, 1813, 1833, 1853। चारों चार्टर अधिनियम के बीच 20 वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम। तो हुआ क्या, इस अधिनियम में 20 वर्षों का एकाधिकार ब्रिटिशों ने स्थापित कर लिया। कहा कि 1793 से 1813 तक कोई भारत में ट्रेड या व्यापार करेगा तो वो सिर्फ ब्रिटिश होंगे। और इसी अधिनियम में कहा गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे उनका जो भुगतान है वह ब्रिटेन से नहीं बल्कि भारतीय राजस्व से किया जाएगा। तथा कमांडर इन चीफ जो पद था, जो 1786 के अधिनियम में आया था, तथा इस अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा चार्टर अधिनियम आया, जिसको हम 1813 के चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्या हुआ कि 20 वर्षों का एकाधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन ब्रिटिशों ने चाय के साथ एकाधिकार को समाप्त नहीं किया था, क्योंकि वह अन्य देशों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। जबकि यहाँ पर एक बात और बोली जाती है कि कर भुगतान नहीं करने पर जो भी भारतीय टैक्स को जमा नहीं करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। जबकि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति भी 1813 के चार्टर अधिनियम में मिल जाती है। इसके बाद तीसरा प्रमुख चार्टर अधिनियम आया, जिसे हम 1833 के चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसी अधिनियम में क्या हुआ कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय थी, जो जिसका काम ट्रेड करना था, वह प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने लगी थी, यानी कि प्रशासनिक निकाय बन गई थी। इसके बाद 1853 का अंतिम चार्टर अधिनियम आता है। यह कंपनी का अंतिम अधिनियम था, तथा इसी अधिनियम में 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। यह समिति का संबंध किससे था? तो सिविल सेवा के संबंध में आई थी। तथा जो कंपनी थी, कंपनी की शासन का विस्तार भी इस अधिनियम में किया जाता है। जब इसके साथ देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, और इसी अधिनियम में पहली बार भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाता है। जबकि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य, उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण भी हो गया था। जबकि यही वह अधिनियम था जिसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। कंपनी के अधिनियम समाप्त कर लिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं क्राउन के अधिनियम।
जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम देखते हैं 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में भारत की जो प्रथम वायसराय बनी थी जिनका नाम लॉर्ड कैनिंग था, तथा इसी अधिनियम में भारत सचिव व राज्य सचिव के पद का सृजन भी हुआ। जबकि इसी अधिनियम में देखा जाए तो नियंत्रण बोर्ड व निदेशक बोर्ड को समाप्त कर जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसे यह भी समाप्त हो जाती है, इसको याद रखना होगा। जबकि इसके बाद जो अधिनियम आता है 1861 का अधिनियम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से PYQ बात की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो याद रखिएगा। पोर्टफोलियो प्रणाली जो आती है वो इसी अधिनियम में आती है। जबकि बंगाल, यूपी, पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा व सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। इसके बाद प्रमुख अधिनियम देखते हैं जिसका नाम 1909 का अधिनियम है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के सर्वाधिक चांस होते हैं आने से यहाँ के, तो याद रखिएगा। इसे मार्लिमेंटो सुधार कहा जाता है। जबकि इसी अधिनियम में क्या हुआ था, विधान परिषद की जो संख्या में बढ़ोतरी या वृद्धि की गई, जबकि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार भी यहीं से मिला था। जबकि सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जनक कहा जाता है उसका क्या नाम है, लॉर्ड मिंटो को, तो याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जबकि यह अधिनियम था, इसमें विश्वविद्यालय, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अलग से प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है। जबकि इसके बाद जो अधिनियम आता है इसे हम 1919 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के बारे में याद रखिएगा, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है और यह अधिनियम आया 1919 में था, जबकि लागू 1921 में हुआ था। इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीय सदस्य बन जाते हैं। जबकि संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर मत का अधिकार मिला था। जबकि भारत के उच्चायुक्त के पद का जो सृजन हुआ था वो लंदन में किया गया था। राज्यसभा, लोकसभा की बात की जाए ये भी 1919 के अधिनियम में आते हैं। और लोक सेवा आयोग जो UPSC की बात की जाती है वो भी 1919 के अधिनियम में आता है, लेकिन UPSC का पूर्णतः गठन 1926 में हुआ था। वैधानिक आयोग के गठन का सृजन होता है, जबकि 120 सदस्यों का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी 1919 के अधिनियम की देन है। इसके बाद देखते हैं 1935 का अधिनियम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम को देखा जाए तो इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं। जबकि इसी में संघ राज्य समवर्ती सूची का मॉडल आता है। जबकि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। मताधिकार का विस्तार हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग आया इनकी, जिसका उद्देश्य था 2 राज्यों की परीक्षाएं एक साथ कराना। जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था वो भी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ की बात की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। जबकि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश था जिसका उल्लेख आर्टिकल 123 मिलता है, उसका भी वर्णन भारत शासन अधिनियम 1935 में मिलता है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।